हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्लीट द शेप। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 है। तो आपको भी साथ में टेक्स्ट बुक में पेंसिल से जहाँ आपको इंस्ट्रक्शन मिले वहाँ आपको पेंसिल से फिगर ड्रॉ करनी है। सुरुचि ड्रू टू साइड ऑफ अ स्क्वायर shape. She asked Asif to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square cm. He completed the shape like this. उसने इस तरह से ये जो शेप जो था वो कंप्लीट किया। तो सुरुचि यहाँ सोचती है, हाउ डिड यू डू दिस? तुमने ये कैसे किया? तब आसिफ बताता है, Oh, that's easy. If you look at the green area, it is 4 square cm. Below it is the yellow area of 6 square cm. So the area of my shape is 10 square cm. Is he correct? Yes. He is correct. वो right है. Explain how the green area is 4 square cm and yellow area is 6 square cm. आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन करना है। एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, तो यहाँ एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन में देखो, यहाँ जो है वो ग्रीन पोर्शन में आप देखो नंबर ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर। तो देखो 2 जो स्क्वायर है ना वो कंप्लीट है, 2 स्क्वायर है ये कंप्लीट है ना। प्लस नंबर ऑफ हाफ फील्ड स्क्वायर, नंबर ऑफ हाफ फील्ड स्क्वायर वो कितने हैं? 4 है, 1 2 3 एंड 4। अंडरस्टूड। एरिया ऑफ येलो पोर्शन, अब एरिया ऑफ येलो पोर्शन में देखो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं? नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर, मोर देन हाफ देखो आप, सो 1 एंड 2 है ना। मतलब आपको 2 है मोर देन हाफ, एंड नंबर ऑफ हाफ 1 एंड 2। तो यहाँ नंबर ऑफ एरिया ऑफ येलो पोर्शन होगा 6 स्क्वायर cm। मीन्स कि यहाँ आपको आधा आधा दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो आपको हाफ प्लस हाफ इज इक्वल 1। So your answer is 6 square cm. Oh, I thought of doing it differently. If you draw the like this, the area is still 10 square cm. Is Suruchi correct? How much is the blue area? Yes, Suruchi is correct. तो अब यहाँ एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ आपको मेजरिंग आप देखो तो आपको टोटल मिलेगा 1 2, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो आपका टोटल होगा 4 स्क्वायर cm। ये तो पूरे 2 है ही। अब हाफ हाफ की अगर हम बात करते हो तो हाफ एंड हाफ मीन्स +1 एंड हाफ +1। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल हो जाता है 4 स्क्वायर cm। अंडरस्टूड। अब ब्लू की अगर हम बात करते हैं 1 एंड 2, आपको पूरे कंप्लीट दिए हैं। हाफ ऑफ एरिया रेक्टेंगल मेजरिंग 1 2 3 एंड 4, मतलब कि वहाँ हो गए कितने? 2। और
बाकी के जो है 1 2, तो ये भी कितने हो जाएंगे 2, और 2 जो है वो कंप्लीट है, मीन्स 2 + 2 + 2। तो अब यहाँ टोटल एरिया हो जाएगा 6 ब्लू का, तो 6 ब्लू एंड 4 ग्रीन, तो दोनों का एडिशन करके हमारा आंसर हो जाता है 10 स्क्वायर cm। अंडरस्टूड? ओके, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ कंप्लीटिंग द शेप? ट्राई सम अदर वे योरसेल्फ। तो यहाँ आपको उसका आंसर लिखना है। वी हैव रीड दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ सेम हाइट एंड ब्रेथ। अब यहाँ आपको प्रैक्टिस टाइम दिया है, तो प्रैक्टिस टाइम की अगर हम बात करें तो आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ क्वेश्चनिंग पूछे हैं। दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ अ शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर cm। तो आपको यहाँ क्या करना है, जॉइन टू एंड ऑफ लाइन टू मेक अ ट्राइंगल, जैसे कि ये और ये इस तरह से, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल बन जाता है। 2 साइड्स ऑफ शेप आर ड्रॉन हियर, कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड्स सो दैट एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर cm। ओके, तो आपको भी टेक्स्ट बुक में साथ में ये फिगर करनी है। हियर इज रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर cm। तो अब आपको टेक्स्ट बुक में क्या करना है स्टूडेंट्स, 20 स्क्वायर cm दिया है। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस rectangle to divide it into 2 equal triangle. What is the area of each of the triangle? तो देखो आपको भी टेक्स्ट बुक में पेंसिल और स्केल से लाइक दिस, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अंडरस्टूड? ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इज दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ। देखो ये फर्स्ट पार्ट्स और ये सेकंड पार्ट्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल? तो यहाँ आप फिगर में ड्रॉ करते जाओगे। फिर यहाँ आपको दिया है ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। तो यहाँ आप फिगर में देखोगे तो मैं यहाँ थोड़ा फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके आंसर लिखने हैं। ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल। तो आपको क्या करने का, यहाँ फिगर में आप नोट में ड्रॉ करना, इसके अंदर नहीं। यस, ये थर्ड का आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। अब टोटल है 10, टोटल कितने हैं, स्क्वायर है 10, 10 मल्टीप्लाई 1/2, 2 5 आर 10, तो आपको मिल जाएगा 5 स्क्वायर cm। ओके, फिर यहाँ आपको पजल्स दिया है, पजल विथ 5 स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें आपको नीचे के क्वेश्चनिंग है, हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू ड्रॉ? योर आंसर इज 12। आप भी टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स लिखते जाना साथ में। 12 डिफरेंट शेप कैन बी ड्रॉन इन 5 सच स्क्वायर। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? द पेरीमीटर ऑफ ऑल शेप एक्सेप्ट फिगर नंबर 3 के इज 12। तो यहाँ भी आपका आंसर 12 cm होगा। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर? द पेरीमीटर ऑफ शेप 3
यहाँ आप लिखोगे 3 इज़ द शॉर्टेस्ट। आप फिगर में देखोगे यहाँ ऊपर की ओर तो आपको आइडिया उसका आ जाएगा, है ना। पेरीमीटर में आप जो ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ओनली 5 स्क्वायर इज जो दिए है, तो उसका जो पेरीमीटर है वो सबसे शॉर्ट होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप? एरिया ऑफ ईच शेप इज 5 square cm. That is simple because each of them is made of 5 similar square. आप यहाँ देखोगे तो 5 similar square से ये फिगर बनी हुई है। Understood students? Did you get all the 12 shape using 5 such square? तो यहाँ आपको different types के शेप दिए हैं 5 स्क्वायर को यूज़ करके। देखो आप फिगर में वाइट, ऑरेंज, येलो, है ना, 5 स्क्वायर है वो यूज़ किए हुए हैं। आपको फिगर में देखो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, ड्रॉ ऑल द शेप इन शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। तो यहाँ आपको किस तरह से कार्डबोर्ड में ये कट किया हुआ है वो दिया है आपको। Try another puzzle. You have to make a 5 multiply 12 rectangle with these 12 shape. There are more than 1000 way to do it. If you can find even one, that's great. तो यहाँ आपको एक कार्डबोर्ड लिया है, उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ आपको फिगर में यहाँ बताया है उस तरह से 5 जो है वो कलरिंग पेंट किए हुए हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। इसमें भी 5 लिए होंगे, यहाँ भी 5 डिफरेंट टाइप्स के शेप है वो लिए हैं। तो ये एक प्रैक्टिकली बेस के ऊपर आपको टेक्स्ट बुक में भी साथ में आप फिगर करते जाओगे तो आपको आइडियाज़ उसके आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।